की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से, चाहे प्रशासन की तरफ से, दोनों ही तरफ से अब की व्यवस्थाएं बहुत शानदार हैं, सुंदर हैं। पहले जहां अखिलेश सरकार में डीजे नहीं चलने दिया जाता था, आज उन्हीं कावड़ियों को डीजे चलाने की अनुमति है। और पूर्व की सरकारों में पूरे शहर का जो गंदे नाले नालियों का पानी आता था वो अचल सरोवर में जो है इकट्ठा हुआ करता था। कोई भी पानी जल निकासी की व्यवस्था शहर के अंदर नहीं थी। वर्तमान में एक बूंद पानी भी किसी नाले नाली का अचल सरोवर के अंदर नहीं जा सकता। उसकी पवित्रता के साथ उसकी पवित्रता को खंडित करने का काम कोई भी नहीं कर सकता। नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सनातन के वाहक हैं। सनातन की ध्वज पताका ऊपर रहे, इसके लिए वो सभी कार्यों में लिप्त होते हैं। श्रद्धालुओं के लिए अलीगढ़ में प्रवेश से लेकर के और मंदिर प्रांगण तक रूट मैप बिल्कुल प्रशासन ने लगाया हुआ है। प्रशासन की मुस्तैद व्यवस्था, चौराहे पर, हर गली और मोहल्ले पर किसी भी कावड़िया को जो है, किसी भी भोले के भक्त को परेशानी ना हो। नमस्कार, मेरा नाम विपुल है। आप लोकतंत्र आवाज़ देख रहे हैं। सावन का महापर्व चल रहा है और परसों सोमवार को सावन का अंतिम सोमवार है और इस टाइम मेरी मौजूदगी जनपद अलीगढ़ के प्रसिद्ध मंदिर कहे जाने अचलेश्वर पर है। अचलेश्वर महाराज का मंदिर एक बार दिखा दीजिए, आपको पीछे मंदिर दिख रहा होगा। तमाम सारे लोग हैं। कितना बदला है, क्या क्या व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, यहाँ के प्रशासन की तरफ से कांवरियों के लिए की जा रही है, भक्तों के लिए की जा रही है। तमाम सारे लोग हैं और जो पुजारी हैं वो भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि पहले क्या स्थिति हुआ करती थी पिछली सरकारों, मंदिर को लेकर कितना सौंदर्यीकरण हुआ है, कानून व्यवस्था को लेकर आज क्या स्थिति है। आइए थोड़ा लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम बलदेव चौधरी सीटू है। क्या कहेंगे सीटू भाई, अचलताल पे हम खड़े हैं, प्रसिद्ध मंदिरों में एक है। कल रात्रि 12 बजे लगते ही सोमवार लग जाएगा और भोले के भक्त शिवालय पे जलाभिषेक करने लगेंगे। तमाम दूर से पैदल कांवरिये चल के आते हैं और किसी पे 51 टन होता है, किसी पे कितना जल होता है, मतलब आप वो मात्रा नहीं लगा सकते। और भोले के भक्तों में तमाम श्रद्धा होती है और जल चढ़ाते हैं। किस तरह की सुविधाएं रहती हैं? प्रशासन को भी मैं देख रहा हूँ कि आगे पुलिस खड़ी है। देखिए, सावन के महीने में यहाँ पर अचलेश्वर पर बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और जलाभिषेक करते हैं सोमवार के दिन। और प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से, चाहे प्रशासन की तरफ से, दोनों ही तरफ से अब की व्यवस्थाएं बहुत शानदार हैं, सुंदर हैं। पहले जहां अखिलेश सरकार में डीजे नहीं चलने दिया जाता था, आज उन्हीं कावड़ियों को डीजे चलाने की अनुमति है और पूरे भव्यता के साथ, डीजे के साथ, गाने वाने के साथ अपनी कावड़ को लाते हैं, अचलेश्वर महाराज पर चढ़ाते हैं। और प्रशासन की तरफ से पूरे ही रूटों पर, जहां आप देखते सकते हैं गंगा जल लेकर आते हैं, वहां पर व्यवस्थाएं चौकस हैं। और यहाँ मंदिरों में भी, चाहे अचलेश्वर हो चाहे खेरेश्वर हो, ऐसे सभी मंदिरों पर प्रशासन की व्यवस्थाएं अच्छी हैं। पुलिस प्रशासन मौजूद है और यहाँ की मंदिर कमेटियाँ हैं, उन्होंने भी व्यवस्थाएं बहुत सुदृढ़ कर रखी हैं। और आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ ये अभी बनाया हुआ है, इसी सरकार में कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है। पीछे देखेंगे तो वहाँ कॉरिडोर का काम हो रहा है। तो व्यवस्थाएं बहुत शानदार इस सरकार में हैं। आपने डीजे की बात कर दी तो मुझे एक वाक्य याद आ गया। दिल्ली के एक मौलाना है रश्ती, वो कह रहे हैं साहब ये कांवरिये जो हैं ये तो उत्पादी हैं, ये गुंडे मवालिये हैं, ये तो शराब पी के चलते हैं, डीजे पर उल्टा सीधा नाच करते हैं, अश्लील डांस करते हैं। नहीं, देखिए, कावड़ियों की बात है और राशिद जी जो मौलवी हैं, हाँ, उनका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। वो देख लें मुहर्रम और उनके जुलूस किस प्रकार से निकलते हैं। वहाँ हिंदू घरों में किस तरह की बातें होती हैं, वहाँ पर हिंदू निकलने वाले को रोक दिया जाता है। लेकिन अभी आप देखिए कावड़िया इतनी बड़ी मात्रा में आ रहे हैं, लेकिन कहीं भी उत्पात होने की बात कहीं नहीं है और ना ही कहीं उत्पात हो रहा है। लगातार कावड़िया आते हैं, अपना डीजे के साथ इसलिए आते हैं कि वो भक्ति के जो गाने हैं उनको सुनकर जोश आता है। जोश के साथ साथ वो अपने 51 लीटर हो चाहे 101 लीटर हो, उस जल को लेकर मंदिरों तक पहुंचते हैं। चलिए, हमारे साथ पुजारी जी भी हैं। किस तरह की व्यवस्थाएं रहती है प्रशासन की? मैं देख रहा हूँ बाहर पुलिस अभी से मुस्तैद है, क्योंकि आज शनिवार है, कल रात्रि 12 बजे से जलाभिषेक होने लगेगा। किस तरह की व्यवस्था, और पहले कैसा था अचलताल, क्योंकि एक प्रसिद्ध मंदिर कहा जाता है, और अब कैसा है, कितनी व्यवस्थाएं बदली हैं, प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है? मैं महंत पंकज गोस्वामी। हाँ, प्रशासन बहुत बढ़िया काम कर रहा है अपना। और कल 12 बजे से जलाभिषेक चालू हो जाएगा मंदिर में। प्रशासन की पूरी व्यवस्था है। अभी से प्रशासन बैठा हुआ है, आज शनिवार है, अभी से प्रशासन बैठा हुआ है। कितना बदला है अचलताल? पिछली सरकारों में क्या स्थिति थी और अब
बीजेपी की सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में, एक संत या यूँ कहूँ बुलडोजर सरकार चल रही है, तो कितना अचलताल बदला है, क्योंकि ये पूरा जो जगह आती है वो अचलताल के नाम से जाना जाती है। अचलताल के राजा हैं अचलेश्वर और विराजमान हैं। सावन का महीना भी चल रहा है। अचलताल पहले से बहुत बदला है। हाँ। पहले बिल्कुल गंदगी पड़ी रहती थी पीछे अचलताल में, अब बिल्कुल कॉरिडोर बना दिया गया। जी। अचलताल पहले से बहुत बदला गया बिल्डोजर बाबा में। क्या किस तरीके के बदलाव, किस तरीके की कांवरियों के लिए सुविधाएं देखी जाती है, जैसे बैरिकेटिंग वगैरह हो गया, और किस तरीके की आप थोड़ा बताएं किस किस तरह की प्रशासन सुविधाएं करता है कि परेशानी कांवरियों को ना हो, क्योंकि कांवरियों एक बड़ी श्रद्धा भाव से तमाम सीटू भाई ने बताया कि जल लेके आते हैं, कोई 21 लीटर ला रहा है, कोई 51 लीटर, और बड़ी दूर दूर से लाते हैं और बाबा पर जलाभिषेक करते हैं। तो किस तरह की व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से दी जाती है? प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था है, बैरिकेडिंग से लेके हर चीज़ से लेके पूरा फोर्स रहता है, अंदर से लेके बाहर कर, और अंदर बैरिकेडिंग लगा दी जाती है मंदिर के अंदर, पूरी गोल में बैरिकेडिंग, पूरी श्रद्धा से अपने जल चढ़ा के चढ़े जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कांवरियों को किसी बात की समस्या है, क्योंकि दिक्कत, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने साफ कहा है प्रशासन से, भाई अगर कांवरियों को कोई दिक्कत हुई तो प्रशासन तकलीफ में आ जाएगा, क्योंकि हमने पिछले शनिवार देखा था, पिछले संडे को, कि पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद थी और कांवरियों पर पुष्प वर्षा भी कर रही थी। और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि मेरा सरकारी हेलीकॉप्टर लेके जाओ, प्रशासन पर पुष्प वर्षा करो, और कोई अगर दंगाई दी गए तो वहीं से टपका देना, ऊपर से टपका देना, कहा था। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल बिल्कुल नेक्स्ट ही दिक्कत नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। अच्छा, भीड़ नियंत्रण करने के लिए किस तरीके से आप मंदिर कमेटी और प्रशासन के द्वारा क्या व्यवस्थाएं करी जाती हैं कि जो कांवरिये हैं, क्योंकि काफ़ी संख्या में आते हैं, एक प्रसिद्ध मंदिर है अचलताल, तो किस तरीके टुकड़ों में अंदर लेते हैं? हाँ। टुकड़ों में अंदर लेते हैं, मंदिर के अंदर ज़्यादा भीड़ नहीं करते हैं, टुकड़ों में लेते हैं। चलिए, हमारे साथ एक युवा भी जुड़ गए। भाई, युवाओं को तो देश के प्रधानमंत्री भी बात कर रहे हैं और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष, सब युवाओं की बात कर रहे हैं। युवा भी हैं। क्या नाम हुआ साहब आपका? अरुण शर्मा नाम है मेरा, नामित पार्षद हूँ भाजपा से। नेताजी मिल गए साहब, ये तो नेताजी हो गए भाजपा के पार्षद साहब। इन्हीं से सच्चाई जान लेते हैं, इनसे बढ़िया सच्चाई कौन बता पाएगा। पार्षद जी, कैसा काम चल रहा है? काम योगी सरकार ने सबसे बेस्ट काम किया, अभी तक किसी सरकार ने नहीं किया। हाँ? दूसरी बार सरकार बनी अपनी, अभी तिवाड़ा 2022 में भी सरकार बनेगी, 2027 में। 2027 में? लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं इस बार गुरु हम सरकार बनाने जा रहे हैं, अब की बार बीजेपी को ख़त्म कर देंगे यहाँ से। वो अपने सपने में सोचते हैं। हाँ? सपने कभी सच नहीं होते। सपने सच नहीं होते। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं ना साहब, इस बार सरकार बना लेंगे हम हर तरीके से। 27 में हमारा भाजपा का एक कार्यकर्ता 27 में बाबा योगी जी को मुख्यमंत्री बनाएगा। हाँ? और उसमें हम पूर्ण बहुमत की सरकार अब की बार उत्तर प्रदेश में दोबारा। ऐसा क्या बाबा जी ने कर दिया जो आप कह रहे हैं, क्योंकि आप भाई बीजेपी के नेता हैं, नामित पार्षद हैं, आपने बताया कि ऐसा क्या कर दिया? अलीगढ़ में क्या कर दिया? अचलताल पे खड़े हैं, अचलताल के लिए क्या विकास कर दिया? देखिए ना, आप कैमरे को इधर उधर घुमा के देखिए आप क्या विकास हुआ है। 75 साल में पहली बार कभी विकास नहीं हुआ। हाँ? 75 साल में कभी पहली बार विकास नहीं हुआ, अब ये हो रहा है ना। देखिए इधर उधर कैमरा घुमा के देखिए, ये इधर एक कॉरिडोर बनाया गया है, अचल सरोवर बनाया गया है। अचल सरोवर बनाया गया, कॉरिडोर बनाया गया। अच्छा, सावन का महापर्व मैं देख रहा हूँ, बाहर पुलिस भी बैठी हुई है। किस तरह की व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा और यहाँ नगर निगम के द्वारा इस मंदिर पे, क्योंकि आपने बताया मैं नामित पार्षद हूँ, तो किस तरह की नगर निगम के द्वारा यहाँ व्यवस्थाएं करी जाती हैं? नगर निगम के द्वारा यहाँ पर सफाई अभियान की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे डस्टबिन रखे गए हैं समय समय पे, और कल यहाँ जल का एक टैंकर खड़ा होगा पानी वाला, और जो भी निगम से या निगम के माध्यम से जो उपलब्धि होती है वो सब दी जाती है। चलिए, क्या भैया क्या नाम हुआ? आप भी थोड़ा स्मार्ट लग रहे हैं, चश्मा वश्मा लगा के। राम अवतार शर्मा नाम है मेरा। क्या कहेंगे भैया, किस तरह की व्यवस्था? अचलताल एक प्रसिद्ध मंदिर है अलीगढ़ का। देखिए, अपने यहाँ 2 मंदिर हैं, खेरेश्वर धाम और अचलेश्वर धाम। अचलेश्वर धाम ये सिद्धपीठों में दोनों मंदिर समार हैं। हाँ। और यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। श्रद्धालुओं के लिए अलीगढ़ में प्रवेश से लेकर के और मंदिर प्रांगण तक रूट मैप बिल्कुल प्रशासन ने लगाया हुआ है। प्रशासन की मुस्तैद व्यवस्था, चौराहे पर हर गली और मोहल्ले पर किसी भी कांवड़िया को जो है, किसी भी भोले के भक्त को परेशानी ना हो, इस सब की व्यवस्था, अंदर आने में और बाहर निकलने के लिए कैसे निकलेंगे, इसकी व्यवस्था मंदिर प्रशासन और प्रशासन ने मिलकर की है। दूसरे आरामगाह के लिए यहाँ ये
एक हॉल बनाया गया है जिनके जो पैर घायल हो जाते हैं जिन भक्तों के, उनकी चिकित्सा व्यवस्था और आराम की व्यवस्था यहाँ इस प्रांगण में की जाती है। बराबर ही अचलेश्वर अचल तालाब है जिसका बहुत पुराना इतिहास है, उसका भी जीर्णोद्धार यहाँ हो रखा है। वर्तमान में वह आम जनमानस के लिए खुला हुआ है और बहुत अच्छी समुचित व्यवस्थाओं के साथ वहाँ कार्य हो रहा है। अच्छा, कितना बदला है अचल ताल? पिछली सरकार में क्या स्थिति हुआ करती थी? समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 से 17 तक उत्तर प्रदेश में रही और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे। और अब जब 2017 से लेकर 2026, क्योंकि 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है, 9.5 साल में कितना अचल ताल बदला है? क्योंकि एक प्रसिद्ध मंदिर है, आप कह रहे हैं बराबर में अचल तालाब है और सौंदर्यीकरण का काम भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, यहाँ के प्रशासन के द्वारा कराया गया। कितना बदला है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सनातन के वाहक हैं जी। सनातन की ध्वज पताका ऊपर रहे, इसके लिए वो सभी कार्यों में लिप्त होते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अचल के सौंदर्यीकरण का काम किया। अब से पूर्व की सरकारों में पूरे शहर का जो गंदे नाले नालियों का पानी आता था वो अचल सरोवर में जो है इकट्ठा हुआ करता था। कोई भी पानी जल निकासी की व्यवस्था शहर के अंदर नहीं थी। वर्तमान में एक बूंद पानी भी किसी नाले नाली का अचल सरोवर के अंदर नहीं जा सकता। उसकी पवित्रता के साथ उसकी पवित्रता को खंडित करने का काम कोई भी नहीं कर सकता। और वो पानी के निकासी की जो व्यवस्थाएं हैं, पूर्व की सरकारों में पानी 8-8, 10-10 घंटे एक बारिश का भरा रहता था। वर्तमान में पानी निकासी की समुचित व्यवस्था है जो आधे घंटे से लेकर 1 घंटे में पूरे शहर का पानी शहर से बाहर हो जाता है। पूरी व्यवस्थाएं नगर निगम ने बहुत अच्छे से की हैं। वर्तमान में अचल सरोवर की अगर मैं बात करूं तो मुख्य रूप से ये बिल्कुल शहर के बीचों बीच स्थित है और पूरे शहर का ऊपरकोट तक का पानी इसमें आता था। सारा गंदा पानी, गंदे नाले नालियां इसमें खुला करते थे। वर्तमान में बिल्कुल एक बूंद भी किसी भी नाली का पानी या नाले का पानी अचल सरोवर के अंदर नहीं जा सकता। ये केवल और केवल उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की योजनाओं की देन है जो अचल सरोवर बिल्कुल अपने स्वरूप को पुनः प्राप्त कर रहा है। क्या लगता है आपको 27 में चुनाव है, क्या उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा, अलीगढ़ में बदलाव होगा, या फिर बीजेपी की तीसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार? क्योंकि अखिलेश यादव पूरी तरीके से दावा कर रहे हैं कि भाई हम सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए, जिन लोगों ने पीडीए का नारा दिया जी, उस समय पी का मतलब वो कुछ और बताते थे और वर्तमान में पी का मतलब कुछ और बता रहे हैं और आने वाले भविष्य में वो पी का मतलब पाकिस्तान नहीं बताएंगे। इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकता। अब वो पाकिस्तान कब कहते हैं जब उन्हें अपने बयान पे ही यकीन नहीं है कि मैं पी के माने क्या बताना है, तो आगे की स्थितियों पे आप कैसे विचार करेंगे? कैसे आप स्टेबिलिटी के साथ जो है किसी के साथ खड़े रह सकते हैं? लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता हर गली मोहल्ले में जा कर के एक एक कार्यकर्ता की सुन रहा है, उसकी समस्या का समाधान कर रहा है। और सबसे अलग मैं अगर अलीगढ़ की बात करूं तो विकास के मुद्दे पर चर्चा हो रही है। विकास में अगर शहर की बात करूंगा तो अचल सरोवर मैंने आपको बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ दिया है। अगर ज़िले की मैं बात करूंगा तो डिफेंस कॉरिडोर हमारे यहाँ आया है, ट्रांसपोर्ट नगर हमारे यहाँ बना है, जेवर एयरपोर्ट हमारे नज़दीक में है। और उसके अलावा जी एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी ऐसी है कि जैसे बिल्कुल हमें पहले दिल्ली जाने के लिए बहुत समय लगता था, जी एयरपोर्ट बिल्कुल 1 घंटे के रन अप पे आ रहा है। एयरपोर्ट का विकास हमारे यहाँ हो रहा है। जो रिंग रोड बन रहे हैं उस समय वर्तमान में 3 रोडों का काम चल रहा है। ग्रीन एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है, रिंग रोड का काम चल रहा है, मुरादाबाद के लिए हाईवे। तो कहाँ को दिक्कत? काम के मामले में, विकास के विषय पे कोई भी विपक्ष बोलने को तैयार नहीं है। गुंडे माफिया पालने वाली सरकारें अब इस उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाई देंगी। बाबा का विकास का मुद्दा और बाबा का महिला सुरक्षा का मुद्दा, ये बिल्कुल अहम मुद्दे रहेंगे, चुनाव में भी रहेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पुनः अपने रूप में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। जलाभिषेक होना लगेगा। एक बार थोड़ा आइए, प्रशासन को दिखाइए भाई, एक बार आइए, थोड़ा दिखा दीजिए भाई, दिखाइए। पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद नज़र आ रही है। मंदिर पे हम इस टाइम मौजूद है अचल ताल पे, क्योंकि ये अलीगढ़ के प्रसिद्ध मंदिरों में एक मंदिर जो आता है अचल ताल है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार, या यूँ कहूँ योगी आदित्यनाथ जी का साफ नारा है कि भाई अगर कांवरियों को कोई दिक्कत हुई तो प्रशासन दिक्कत में आ जाएगा। हालांकि पिछली बार जब हम अलीगढ़ में पहुँचे रामगढ़ रोड पर, तब हमने देखा कि अलीगढ़ के एसपी सिटी और सीओ समेत तमाम फोर्स कांवरियों की सुरक्षा के लिए लगा हुआ है। हमने कांवरियों से भी बात करी, उन्होंने कहा साहब प्रशासन तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। दिखा दीजिए, जलाभिषेक होना है कल रात को 12 बजे से, लेकिन पुलिस अभी तरीके से मुस्तैद नज़र आ रही है। एक बार दिखाइए, आगे बढ़ के दिखाइए, पूरी तरीके से पुलिस मुस्तैद नज़र आ रही है।
कह सकते हैं भाई कांवरियों की सुरक्षा के मामले को लेकर जो उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है, कांवरियों की सुरक्षा से अगर चूक हुई, कोई दिक्कत कांवरियों को हुई तो प्रशासन में दिक्कत आ जाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ कहना है, कह रहे हमारा सरकारी हेलीकॉप्टर लेके जाइए और कांवरियों पर पुष्प वर्षा कीजिए, और अगर कोई दंगाई कांवरियों से कुछ कहे, कांवरियों को दिक्कत करे, परेशानी करे, तो ऊपर से ही उसका काम कर दीजिए। अब अचल ताल को लेकर हमने लोगों से बात करी, यहाँ के पुजारी जी से बात करी। अब पूरी रिपोर्टिंग को लेकर आपको क्या कहना है, कितना बदला है अचल ताल, कांवरियों को लेकर क्या व्यवस्था है, आपको क्या लगती है उत्तर प्रदेश में? कमेंट में ज़रूर बताएं और जुड़े रहें लोकतंत्र आवाज़ के साथ।